निरंकारी विचार के 106 काथल ब्रांच केवल सिंह द्वारा प्रसारित। विषय है अपनी औकात और गुरु की सौगात को हमेशा याद रखो। सासंग जी दानंकार। गुरु के ज्ञान के बिना इंसान निरंतर होमे में अपने सांसों की पूंजी को गंवाता है। इंसान को अपना पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है। और अज्ञानता के कारण इस प्रकार उसकी अवस्था होती है जिसके लिए ऐसे कहा गया है, एक बूंद सागर के लहजे में बात करना शुरू करती है, अपनी पहचान बताती है। जैसे कि इसका उदाहरण बाबा गुरबचन सिंह जी एक बार बम्बई में प्रचार यात्रा पर थे, तो किसी महापुरुष के घर में ठहरे। वो अपना परिचय देने लगे कि हमारी गुजरात में इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, राजस्थान में इतनी हैं, बम्बई में इतनी हैं। तो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी सुनते रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें एहसास करवाने के लिए वहाँ पर एक उन्हीं का कोई छोटा बच्चा पोता खेल रहा था, तो उसे बुला करके पूछा। वहाँ पर पूरे विश्व का नक्शा पड़ा हुआ था कि आप बताओगे कि इस वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया कहाँ पर है। तो उसने बता दिया कि बाबा ये इंडिया है। फिर उसे पूछा गया कि बच्चे आप ये बताओ कि इसमें महाराष्ट्र कहाँ पर है। तो उसने बहुत छोटा सा एक बेर इतना आकार, ये जो है ये महाराष्ट्र है। तो फिर उसे पूछा कि आप बताओ कि यहाँ पर आपकी जो महाराष्ट्र में फैक्ट्री हैं वे कहाँ पर हैं। तो वहाँ पर फिर नहीं बता पाया। और वहाँ पर साथ में बैठा हुआ जो महापुरुष जो अपना परिचय दे रहा था इस प्रकार का, वो शर्मिंदा हुआ और समझ गया कि ये बाबा जी मुझे ही एहसास करवाने के लिए बच्चे से ये प्रश्न कर रहे हैं। साथ संगत इस मालिक की रची सृष्टि में अगर हम देखें तो ये पृथ्वी जो है ये ही एक दूरदर्शी यंत्र से देखने को मिलेगी। इन आँखों से ये परमात्मा की सृष्टि में ये नज़र नहीं आएगी। तो जब इतनी बड़ी पृथ्वी ही नज़र नहीं आएगी तो फिर इसके ऊपर रहने वाले उनकी क्या पहचान हो सकती है। तो इसके लिए जब तक गुरु ये दृष्टि नहीं देता परमात्मा को जानने वाली, परमात्मा को देखने वाली, तब तक इंसान होमे से बाहर नहीं आता। वह अज्ञानता के कारण होमे में ही झगड़ा रहता है। लेकिन जब गुरु ज्ञान दे देता है, इतने बड़े परमात्मा का पता चल जाता है, जिसके लिए कहा गया है कि अकाल पुरुष की देह में कोटिक विष्णु महेश, कोटिक इंद्र इंद्रासन, रवि शशि करोड़ों जलेश। जिसके लिए कहा गया है इस धरती तो थल्ले धरती, इस तो आगे और यहाँ। तो ऐसे विशाल परमात्मा को पा करके फिर इंसान को अपनी जो है ये पहचान भी करनी ज़रूरी होती है। लेकिन इसकी पहचान करने के उपरांत फिर इंसान को, जैसे अवतार वाणी में लिखा है कि अवतार वाणी का शब्द है, कन्नी सुन के अखी वेखो फिर इससे एतवार करो, कहनी दे नाल करनी जुड़ी है जीवन ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰੋ, ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਲੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਵਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲੋ ਨਾ, सोचो समझो फिर गल मनो मन के ते फिर डोलो ना, कहे अवतार सच नु पाके फिर गंदगी फूलो ना। तो ऐसे परमात्मा को पा करके फिर परमात्मा के बीच विचरण करते हुए इंसान अपनी चाल नहीं बदलता, नम्रता में नहीं आता है। तो फिर समझो कि अभी तक वो इसने अपनी जो होने वाली पहचान जो है ये छोड़ी नहीं है। अभी तक इसको गुरु के ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं आया है। लेकिन जो इस गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में स्थान देते हैं, जैसे स्थान कैसे देना है, सिख गुरु का
गुरुदे कन्नल जब सुनना शुरू करता है और गुरु की आंख से देखना शुरू करता है और गुरु के अनुकूल अपना जीवन बसर करता है, तो फिर समझो कि वह तो इस ज्ञान का सदुपयोग कर रहा है कि गुरसिख दे बुल्लां ते हरदम अपने गुरु की कहानी रहे, प्यार दिलों विच नाम जुबान ते इसकी ये जिंदगानी रहे। गुरसिख गुरु की अख नाल वेखे गुरु दे कान नाल सुनता है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। गुर दी मूरत मन विच बसे, दिल विच परोपकार रहे, हर वेले हर हाल दे अंदर जुड़ी गुरु नाल तार रहे। सिख गुरु दा तक माया नूं हर गी टपला खाए ना, कहे अवतार सिख सतगुरु वाजों किसी नूं लेके लाए ना। संत गुरु रविदास जी भी अपना और परमात्मा के प्रति जो अपना जानकारी देते हैं, तो उनके वचन भी ऐसे आते हैं कि मोही तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कि ये परमात्मा का और जीव का अंतर ऐसे है कि जैसे कनक कहते हैं सोने को और कटक होते हैं गहने, जैसे सोने और गहने में अंतर है, ऐसे ही जीव और परमात्मा का जो है रहस्य है। जैसे कि कनक कटक जल तरंग जैसे, जैसे सागर और सागर के ऊपर बनने वाली लहरें, ऐसे ही जीव जो है एक लहरों की न्यायी है और ये परमात्मा जो है सागर की तरह है। और जैसे हम देखते हैं कि मिट्टी के घड़े बनते हैं, तो मिट्टी जो है ये एक उसका एक बड़ा रूप है धरती, और उसके जो घड़े बनते हैं वह उसका एक व्यवहारिक रूप है। तो घड़े में मिट्टी तो है लेकिन धरती में घड़े नहीं हैं। ये एक हमें इस तरफ भी ध्यान देना होता है कि जैसे सोने में गहने नहीं हैं, गहनों में सोना है, इसी प्रकार ये परमात्मा की रचना में परमात्मा है। तो इस रचना के अंदर परमात्मा देखना जो है ये जब दृष्टि बन जाती है तब जा कर के इंसान जो है उसके अंदर नम्रता भी आती है, संवेदना आती है, सद्भाव आते हैं और इंसान के प्रति जो है एक अच्छे संबंध मिल वर्तन वाले कायम करता है। क्योंकि जब तक इंसान बंटा हुआ है तब तक वो तो फिर अपने आप को ही एक अलग अस्तित्व के रूप में देखना शुरू करेगा, जिससे इंसान जो है इसमें इंसानियत में नहीं आता। इसका भी अवतार वाणी में इस प्रकार जिक्र किया है कि एक डली सोने दी लैके गहने कई बना लिए, मुंदरी छापा हाथ कांटे मर्जी दे करवा लिए, मुंदरी छापा हाथ कांटे ये मुड़ के गलवा लिए, मुड़ सोने का सोना होइए किन्ने रूप बना लिए। इदा बंदा हिंदू मुस्लिम सिख का भेस बना बैठा, कहे अवतार असल विच बंदा वाधू झगड़े पा बैठा। तो इस तरीके से अगर इंसान समझ जाए कि ये तो सारे का सारा एक परमात्मा का ही विस्तार है, ये परमात्मा से अलग कोई भी नहीं है, तो फिर जो है एक मिल वर्तन के भाव आते हैं। संत दादू जी के भी वचन इसी प्रकार हमें प्रेरित करते हैं। वह कह रहे हैं कि अल्लाह राम सूटा ब्रह्म मेरा, हिंदू तुर्क भेद कोई नहीं, जब देखा दर्शन तेरा, सोई पिंड प्राण पुनि सोई, सोही लोही मासा, सोही नैन नाशका, सोही सही कीमत पासा, सोई शब्द वाजता सुनिए जीवा मीठा लागे, एक भूख सबन को व्यापे एक जुग वागे। ये सब खेल खलाकारी तेरा, तेहु एक कर लेना, दादू युक्ति जान कर ऐसी, तब ये प्राण कतीना। तो जब इंसान ये देखना शुरू करता है कि दुख चाहे तेरा हो चाहे मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है, आंसू तेरे हों चाहे मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक है, तब इंसान के प्रति जो है संवेदना रखना शुरू करता है। तो आज भी और पहले भी संत महात्मा ने इंसान को इंसान के करीब लाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगाई है, आज भी लगाई जा रही है। तो ये संवेदना में कमी क्यों रहती है? और कोई जो है इतना संवेदना से भरा हुआ होता है जिसकी सीमा नहीं होती। जैसे ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र आता है, वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु संसार बड़ा दुखी है, संसार को दुखों को देख करके मेरा जो है सीना फटा जाता है, तो आप ऐसा करें
कि संसार के दुखों की एक बहुत बड़ी पोटली बना दें और बांध करके मेरे सिर पर रख दें, लेकिन इतना ज़रूर करना कि मुझे ताकत देना कि मैं उस वजन को उठा सकूं। अब इस तरीके के भावों को जब हम देखें तो इनका जब हम अनुसरण करते हैं तब हम कहला सकते हैं कि हम इन महापुरुषों के पुजारी हैं। लेकिन इन महापुरुषों के नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी बात पर नहीं चलते, उनकी शिक्षाओं पर नहीं चलते, तो फिर हम बिल्कुल इनके पुजारी होने का पर पूरे नहीं उतर पाते। जैसे हरदेव वाणी में लिखा है, गुरु पीर को हर को माने, गुरु पीर की माने ना, कोर की में जो अंतर है इसको कोई पहचाने ना। गुरु पीर को मानने वाले गुण इन्हीं के गाते हैं, पूजा घर में जा कर के सिर्फ मत्था टेक के आते हैं। इनको माना की नहीं मानी, कैसा ये प्यार है, कैसी है ये बंदगी, कैसा ये सत्कार है। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है, कहे देव नहीं मान पाए तो रह जाती अधूरी है। तो इस प्रकार हमने इनके अनुसरण करने होते हैं। भगवान राम का अनुसरण करना है, भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है, जिन्होंने जितने भी गुरु नानक देव जी से लेकर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक कितना एक प्यार वाला जीवन जी करके गए हैं, तो हम भी ऐसा जीवन जी पाए। तो ये तभी संभव होगा कि जब हम अपनी लघुता को समझेंगे और इस परमात्मा की विशालता को सामने रखेंगे और हम ये मानेंगे कि इस संसार में जो कुछ भी है मेरा कुछ भी नहीं है, ये इस्तेमाल करने का एक परमात्मा ने अवसर दिया है, तो इसका हम सही इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हम इस संसार से रुखसत होंगे तो कोई भी इस संसार से एक कण भी साथ में लेकर के नहीं जाता, सबका सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। तो इसलिए हमें ये समझ होनी चाहिए कि जो भी परमात्मा की दातें हैं इनका सदुपयोग करें, ताकि जो हमें समय मिला है ये एक सुंदर रूप बन करके अपनी यादगार बनाए। क्योंकि समय हमें मिला होता है ज़िंदगी और मौत के बीच में एक बहने वाली धारा। तो ये जो कितनी ये चौड़ी है या कितनी सकरी है इसका महत्व नहीं होता, महत्व इसका होता है कि ये जो धारा इसमें बह रही है ये कितनी निर्मल है, कितनी पावन है। तो इस तरीके से चाहे किसी की आयु लंबी है चाहे थोड़ी है, लेकिन जो निर्मल और पावन जीवन जीता है तो उसकी महत्ता हुआ करती है। तो कहने का भाव कि ये सारी, क्योंकि हर चीज़ में परिवर्तन है, अगर हम ये मान करके छोड़ दें कि ये तो बुराई जाने वाली नहीं है, ये तो सदैव रहेगी ही, तब तो फिर हम बुराई से बचेंगे नहीं। लेकिन जब हमें विश्वास आता है कि हर चीज़ परिवर्तनशील है, बुराई अच्छाई में भी बदल सकती है और अच्छाई बुराई में भी बदल सकती है, तब फिर ऐसी गलतियाँ नहीं होती। तो इसके लिए निरंतर हम गुरु के ज्ञान को जब जीवन में बसा करके चलते हैं तो फिर हमें कुछ भी एक मुश्किल नहीं होता, फिर जो कुछ होता है सही होता ही जाता है। क्योंकि गुरु को याद करते गुरु के ज्ञान की शक्ति हमारा साथ दे रही होती है। तो साथ संग जी दास इन्हीं शब्दों से आपसे याद चाहेगा। साथ संग जी धन निरंकार।